नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कुछ भी कमेंट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, तभी आपको पूरी बात पता चलेगी। दरअसल आपको पता होगा कि रूस ने हाल ही में अपना Su-75 लड़ाकू विमान लॉन्च किया है और रूस के निशाने पर यहां पर प्राइम टारगेट है भारत, कि भारत को वो जमकर Su-75 बेचेगा, क्योंकि चीन को तो बेच नहीं सकते। चीन तो इनके 10-15 खरीदता है और फिर उनकी कॉपी बनाकर तैयार कर लेता है। इन्हें पता है भारत इनके Su-75 की कॉपी तैयार नहीं करेगा। ऐसे में भारत को ये बेचना चाह रहे हैं। लेकिन हाल ही में बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट ने भारत को इसके बारे में आगाह किया है कि भारत के लिए ये Su-75 एक जाल है, एक ट्रैप है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल अभी जो रूस ने Su-75 लॉन्च किया है वो बनकर तैयार हुआ ही नहीं है, उसकी एक सिंगल टेस्टिंग तक नहीं हुई है। बस रूस ने जो हमें दिखाया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक प्रोटोटाइप है। यानी ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा खिलौना दिखा दिया कि हमारा लड़ाकू विमान भविष्य में ऐसा दिखेगा। लेकिन उन्होंने बता तो दिया कि ये लड़ाकू विमान होगा, ये स्पेसिफिकेशन होगी, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि रूस की इकोनॉमी आज की तारीख में सहन नहीं कर सकती इस लड़ाकू विमान को बनना, क्योंकि रूस भारत के मुकाबले 3 गुना छोटा है इकोनॉमी के मामले में। वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, भारत 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। भारत को एमका बनाने में पसीने छूट रहे हैं, इतना पैसा लग रहा है। चीन की मैं आपको बताऊं, चीन रूस से 12 गुना बड़ा है इकोनॉमी में। चीन ने अरबों डॉलर फूंक डाले, लेकिन चीन से ढंग का स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैयार नहीं हुआ। J-20 एक कबाड़ बनकर रह गया। चलिए, चीन की बात आप छोड़िए, अमेरिका, क्या अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में कोई है? नहीं है। अमेरिका रूस से 22 गुना बड़ा है अर्थव्यवस्था में। लेकिन जब उन्होंने F-22 रैप्टर बनाना शुरू किया और जब वो बनकर तैयार हुआ तो अमेरिका तक हाँफने लगा था, इतना पैसा इन्वेस्ट होता है। तो अब रूस इसे बनाने में पैसा कहां से लाएगा? तो इसका सिंपल सा जवाब है अपने खरीदारों से। दरअसल रूस की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि इस प्रोटोटाइप को दिखाकर वो भारत जैसे बड़े देशों से भारी भरकम ऑर्डर लेगा। यानी कि अगर 100 का 50 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर ले लेगा और फिर आधे पैसे ऑर्डर के अभी ले लेगा और उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा लड़ाकू विमान बनाने में। और जब लड़ाकू विमान बन जाएगा तो फिर बाकी के आधे पैसे डिलीवरी पर लेगा। और इतना ही नहीं, जो लोग पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि भारत मान लीजिए कि पैसा लगा रहा है इसे बनाने में, भारत को कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी नहीं मिलेगा। यानी कि किसी टेक्नोलॉजी को भारत ये नहीं कह सकता कि ये हमारी है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारत का किसी भी चीज पर एक छोटी सी पिन तक पर भी मालिकाना हक नहीं होगा। यानी कि रूस बैठे बिठाए मुफ्त में अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैयार कर लेगा और फिर उस पर मोटा मुनाफा भी कमा ले जाएगा। हालांकि अब कुछ लोग कहेंगे कि जी रूस इसके बदले हमें सस्ते स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी तो देगा। कोई 40 मिलियन में स्टेल्थ लड़ाकू विमान आता है? तो देखिए, पहली बात तो ये 30-40 मिलियन का होने नहीं वाला। रूस ने अब से 10 साल पहले भारत को यही सपने दिखाए थे जब वो Su-57 तैयार कर रहा था। भारत को 4 अरब डॉलर देने के लिए मना भी लिया था रूस ने, लेकिन समय रहते भारत संभल गया और भारत ने रूस से अपने 4 अरब डॉलर वापस ले लिए। और आज Su-57 के क्या हालात हैं वो आप सभी लोगों को पता है। ना ही वो 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, ना ही वो 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। वो ढंग से कुछ काम नहीं कर सकता। ऐसे में भारत के 4 अरब डॉलर डूबते डूबते बचे थे। दोबारा फिर से भारत के लिए वही पॉइंट है। और रही बात, चलिए ये लड़ाकू विमान सही भी बन गया, सब कुछ सही गया, हमें सस्ते मिल भी गए, लेकिन रूस तो फिर भी मुनाफा तो कमाएगा ही, लेकिन लंबे समय तक भारत से मुनाफा कमाएगा। क्योंकि देखिए, लड़ाकू विमान खरीद लिया, सिर्फ वहां तक खर्चा समाप्त नहीं होता, उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें रूस को पे करना होगा। स्पेयर पार्ट रूस असली पैसा वहां से कमाता है। और आपको बता दूं कि जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं, चाहे अमेरिका का F-22 हो, F-35 हो, या फिर कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान दुनिया में क्यों ना हो, कि स्टेल्थ कोटिंग बहुत जल्दी खराब होती है, कि स्टेल्थ कोटिंग चेंज की जाती है। रूस उसमें मोटा मुनाफा कमा ले जाएगा। यानी कि रूस के लिए मुनाफे का सौदा ही है, चाहे ऐसे चाहे वैसे। और देखिए, ये बात रूस को भी पता है कि उसे भारत में इसकी ऑर्डर मिलना बहुत ही मुश्किल काम होगा, इसलिए उसका प्लान बी भी रेडी है। वो ये कि वो भारत को ये कह सकता है कि आप इसे भारत में ही तैयार कीजिए, हम आपको कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देंगे और आप भारत में लोकली इसे बनाइए। भारत इसे खुश हो जाएगा और भारत इस डील को मान जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसमें बुराई क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं कि इसके पीछे का पूरा खेल क्या है। जब भारत में बनने लगेगा Su-75 तो रूस उसके लिए भारत से एक लाइसेंसिंग फीस लेगा। जी हाँ, हर लड़ाकू विमान के लिए एक कमीशन उसका तय किया जाएगा। दूसरा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे पार्ट भारत में ही बनने लग जाएंगे। कुछ जो एक्सक्लूसिव पार्ट है, जैसे कि इंजन, वो रूस से आएगा। रूस उसे महंगा कर देगा। तो यानी कि लाइसेंसिंग फीस और महंगे स्पेयर पार्ट और प्लस
भारत में बनाने का खर्चा ये इंपोर्ट किए जाने वाले Su-75 से भी भारत को महंगा पड़ेगा। रूस के लिए ये ज्यादा मुनाफे का सौदा है कि भारत में लड़ाकू विमान बनने लग जाए। क्यों? एक तो उसे अपने फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर हैं, उन्हें पैसा नहीं देना क्योंकि भारत में बनना है लड़ाकू विमान, उसे बैठे बैठाए लाइसेंसिंग फीस मिल रही है। और इसके अलावा जो उसके स्पेयर पार्ट हैं जैसे कि इंजन है या फिर और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो Su-75 में लगनी है, उसे महंगा बेचकर वो और ज्यादा मुनाफा कमाएगा। यानी कि रूस की तो मौजा ही मौजा है। यह भी मत भूलिएगा कि इस लड़ाकू विमान को बनाने में सारा पैसा भारत ने लगाया होगा। रूस को बैठे बिठाए स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी फ्री में मिल जाएगा। तो ये रूस की पूरी प्लानिंग है और इसीलिए जो बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं इसे एक सस्ता ट्रैप बता रहे हैं भारत के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ट्विटर पर मैंने इसको लेकर जो आर्टिकल है वो शेयर भी किया है, आप जाकर पूरा पढ़ सकते हैं, उसमें और ज्यादा डिटेल दी गई है। मैं आपको कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्विटर का, क्लिक कीजिएगा, सबसे ऊपर आपको वही आर्टिकल मिलेगा, जरूर से पढ़िएगा। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हमने इसे खरीद भी लिया चलिए तो फिर भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है 20 साल पीछे चली जाएगी। क्योंकि जब हमारे पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा तो हम एम का क्यों बनाएंगे, क्यों उसमें पैसा लगाएंगे बेकार में? भारत सरकार क्यों तेजस मार्क 2 पर ध्यान देगी? यही तो चाहते हैं दुनिया भर के डिफेंस एक्सपोर्टर देश कि भारत किसी भी हालत में हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर ना बने, हम पर निर्भर रहे हमेशा। और यही बात हमें सोचनी है कि भले हमारा हथियार कैसा हो, भले हमारा हथियार उनका 20 हो, हमारा 19 हो, लेकिन हमारा 19 ही बेहतर होगा। हम उसे 20 बना सकते हैं अपग्रेड करके। हमारा भविष्य अगर हमें सुपर पावर बनना है ना, तो यकीन रखिए हमारे हथियार ही हमें सुपर पावर बनाएंगे। दुनिया भर से चाहे हम दुनिया का नंबर 1 हथियार खरीद ले, कभी वो हमें सुपर पावर बना ही नहीं सकता। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।